जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप खुद आए हैं या आपको लाया गया है? जगन्नाथपुरी में कोई आ नहीं सकता। जिन्हें भगवान बुलाएंगे वही आएगा, नहीं बुलाएंगे कदापि नहीं आएगा। बिना बुलावे के कोई आ नहीं सकता। और आज तो आप भागवत सुन करके शाम को पुनः दर्शन करने भी जाएंगे। हम जब भी भगवान का दर्शन करने जाएं तो आपको पता है भगवान का दर्शन करने किस भाव से जाना चाहिए? किस भाव से जाना चाहिए? मैया, ओ मैया सुन लो, भगवान का दर्शन करने जाओ, किस भाव से जाओ? भगवान का दर्शन करने जाइए तो अपराधियों की तरह जाइए। कैसे जाइए? कैसे जाइए? अपराधियों की तरह, क्योंकि हम अपराधी हैं। इतना अनमोल शरीर दिया उस ईश्वर ने, कितना कुछ उस परमात्मा ने दिया, उसके बदले हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अपने हृदय में हाथ रखकर बताइए, क्या हम ईश्वर के अपराधी नहीं हैं? तो भगवान के मंदिर, कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो अहंकार से भरे हुए जाते हैं। भगवान का दर्शन अहंकार लेकर नहीं जाना, एकदम खाली होकर जाइए। खाली होकर जाएंगे तो भर करके आएंगे, भर कर जाएंगे तो क्या होगा? तो भगवान का दर्शन करने जाओ अपराधी बनकर। हे जगन्नाथ भगवान, मैं अपराधी हूं। अपराध क्या किया? बोले आपने ये मानव का देह दिया, सब कुछ दिया, और मैं आपको ही भूल गया, आपको ही मैंने भुला दिया, यही तो मैंने अपराध किया। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। सुना हूं उमाते लोग अभागी। हम सभी कौन हैं? अभागी हैं। जो भगवान को छोड़कर विषयों का सेवन करते हैं, हम वो अभागी हैं जो विषयों को पसंद करते हैं पर भगवान को नहीं। इसलिए हम अपराधी हैं। जगन्नाथ भगवान के चरणों में अपराधी बनकर जाइए। प्रभु, मैं आपका गुनहगार हूं, मुझ पर कृपा की दृष्टि डालो, मुझ पर दया की दृष्टि डालो, मुझ पर दया, मुझ पर कृपा कीजिए। ये जगन्नाथ भगवान, ये जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, ये मंदिर सतयुग में बनाया गया था। किसने बनाया था? इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा ने बनाया था। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा। मंदिर तैयार हो गया। मंदिर के ऊपर जो चक्र लगा है आपने देखा होगा, जिस पर ध्वजा लगी है, वो चक्र कौन है? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे 125 वर्ष की लीला पूरी करके, जब भगवान जाने लगे तो भगवान का जो सुदर्शन था, भगवान का सुदर्शन चक्र ही भगवान दे करके गए कि इस मंदिर में मेरी पहचान इसी से रहेगी। तो ये जो मंदिर के ऊपर चक्र लगा है, ये सुदर्शन चक्र है भगवान श्री कृष्ण का। नासा के साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं और इसी चक्र का एक छोटा सा हिस्सा काट कर ले गए हैं रिसर्च करने के लिए कि आखिर ये चीज क्या है। ना तो ये तांबा है, ना तो लोहा है, ना तो स्टील है, ना तो मतलब हमारी जितनी धातुएं हैं उन किसी भी धातु से ये मैच नहीं करता। अभी रिसर्च चल रहा है, इसका एक छोटा सा निकाल कर ले गए हैं वैज्ञानिक लोग। तो ये भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन इस मंदिर के ऊपर स्थापित किया है इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने। इंद्रद्युम्न ने यह मंदिर बनवाया। उनकी संतान नहीं थी। अभी कुछ दिनों पहले भगवान की रथ यात्रा थी, आप लोगों ने भी सुना और देखा होगा। ये रथ यात्रा भगवान की कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, इसके पीछे एक चर्चा है। कहाँ जाती है?
भगवान जगन्नाथ, कुछ दिन पहले भगवान को बुखार आ गई थी और अभी भगवान बहुत दुबले पतले हैं। जगन्नाथ भगवान ऐसे थोड़ी हैं जैसे आप देख रहे हैं, अच्छे खासे हैं, अभी दुबले हैं क्योंकि कुछ दिन पहले बुखार थी। बुखार के बाद तो हर व्यक्ति दुबला हो जाता है। बुखार के बाद ये अपनी गुंडीचा माँ से मिलने जाते हैं। ये माँ कौन है, आइए चर्चा करते हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे जिन्होंने ये पूरा मंदिर बनवाया। मंदिर बन गया था सतयुग में, पर मंदिर के अंदर भगवान कौन से भगवान बिठाएं, हाँ किसे बिठाएं ये समझ नहीं आया। सबसे पहले मंदिर में नरसिंह भगवान को बिठाया गया। फिर नरसिंह भगवान को उठाकर बाहर पश्चिम द्वार पर जब आप जाएंगे, पश्चिम द्वार पे जब जाएंगे तो सामने ऊपर नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो फिर वो अंदर से भगवान को निकालकर ऊपर बाहर बिठा दिए। पहले ये नरसिंह भगवान का मंदिर था। फिर निर्णय नहीं हो पाया कि भगवान मंदिर के भीतर किसे बिठाएं। तब इंद्रद्युम्न नाम के राजा को स्वप्न आया, सपना, कि तुम जगन्नाथ भगवान को बिठाओ। इंद्रद्युम्न बोले ठीक है। उन्होंने बड़े बड़े मिस्त्रियों को बुलाया कि भगवान का विग्रह कौन बनाएगा, उनकी मूर्ति कौन बनाएगा। तो मूर्ति बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर आए, पर कोई इंजीनियर ना किसी की हथौड़ी काम करती, ना किसी की छेनी काम करती। तब विश्वकर्मा जी आए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ही विश्वकर्मा के रूप में आए और राजा से कहा कि मैं इस मंदिर के भीतर 21 दिन तक रहूंगा, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दरवाजा, वो दरवाजा है ना बड़ा, वो दरवाजा बंद कर दिया और अंदर ही जगन्नाथ भगवान की तैयारी चालू हो गई। एक ही व्यक्ति स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक इंजीनियर के रूप में आए, हथौड़ी छेनी लेकर। इन राजा से कहा कि मैं बनाकर देता हूं। तो भगवान स्वयं अंदर चले गए और भगवान ने बनाना शुरू किया। 13 दिन तक तो खूब आवाज आई, ऐसा लग रहा था अंदर काम चल रहा है। गुंडीचा सुनती थी, इंद्रद्युम्न सुनते थे। 14वें दिन से आवाज आनी बंद हो गई। अब गुंडीचा को लगा कि अभी तक तो आवाज आ रही थी, ना तो हमने खाना दिया ना तो पानी दिया। बिना खाना पीना के ये जो व्यक्ति बना रहा है ये मर नहीं जाएगा। तो गुंडीचा ने अपने पति से कहा, इंद्रद्युम्न से, कि आप दरवाजा खोलकर देख लीजिए कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया। क्योंकि पहले तो आवाज आती थी खटपट खटपट, तो समझ आता था कि चलो काम चल रहा है। अब तो आवाज भी आनी बंद हो गई। तब क्या हुआ कि गुंडीचा के कहने से इंद्रद्युम्न ने वो दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला तो भगवान के पांव नहीं बन पाए थे, हाथ नहीं बन पाए थे, नेत्र आंखें नहीं बन पाई थी। अब दरवाजा खोल दिया। शर्त थी कि 21 दिन के पहले दरवाजा नहीं खोलना, पर दरवाजा बीच में खुल गया। तो जो बना रहे थे वो भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। अब तो राजा रानी रोने लगे कि भगवान के तो हाथ ही नहीं है, ये मूर्ति तो खंडित है। भाई हमारे घर में भगवान के हाथ पांव ना रहे तो खंडित मानी जाती है, ये मूर्ति खंडित है, अब कैसे पूजा होगी। तब फिर भगवान ने स्वयं दर्शन देकर कहा कि ये मूर्ति खंडित नहीं है, ये मूर्ति परिपूर्ण है। अब आप इसी की पूजा करिए और जो इसका दर्शन करेगा उसके जन्म जन्म सफल हो जाएंगे, जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे और वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा जो दर्शन करेगा। इंद्रद्युम्न और गुंडीचा अब जगन्नाथ भगवान की रोज पूजा करने लगी।
रोज आरती उतारती, रोज पूजा करती, रोज आरती उतारती। उनकी कोई संतान नहीं थी। गुंडीचा और इंद्रद्युम्न की उनकी पूजा इतनी अच्छी थी, इतनी सच्ची थी कि जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। राजन, हमसे कोई वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको? इंद्रद्युम्न बोले, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, यही हमारी पूंजी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। रानी से कुछ पूछ लो। तो जगन्नाथ भगवान ने गुंडीचा से कहा, माँ बताओ आप क्या चाहती हो, वरदान मांग लो हमसे। गुंडीचा बोली, आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो। अच्छा, भगवान बोले तो एक काम करो, आपके कोई बेटा नहीं है ना, राजा के कोई संतान नहीं थी, तो कहा कि मैं आपको पुत्र देता हूं, जाओ। गुंडीचा रोने लगी, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है? अरे मेरे संतान है। भगवान बोले, जहां तक मुझे विदित है कि आपके कोई संतान नहीं है, मेरी संतान है। कौन है आपकी संतान? गुंडीचा ने कहा कि मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। कौन? तब गुंडीचा ने कहा कि मेरे एक बेटे का नाम बलभद्र है, बलराम, और दूसरे बेटे का नाम जगन्नाथ है, और बिटिया का नाम सुभद्रा है। तुम तीनों ही तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में देखती हूँ। बस भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। आप हमें ही अपना पुत्र मानती हो। ये कथा हमसे कहती है कि जीवन में जिस चीज का अभाव हो, उस जगह भगवान का भाव बना लेना चाहिए। गुंडीचा ने तो भगवान को ही अपना बेटा माना। उसके बाद भगवान ने कहा कि यदि आपने हमें बेटा माना है तो अब हम आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने जो बड़ा रोड है, वो रोड के ठीक सामने राजा और रानी का महल था। राजा रानी वहां रहते थे और वहां से ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे। अब गुंडीचा बूढ़ी हो गई, अब वो मंदिर आ नहीं पाती, तो भगवान बोलते कि अब मैं आया करूंगा। आपने मुझे बेटा माना है तो मैं भी आपको माँ कहता हूँ, और अपनी माँ के हाथ का भोजन करने में आया करूंगा। तो साल में एक बार जब रथ यात्रा निकलती है तो भगवान अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं और उनके हाथ का भोजन करते हैं। ये चर्चा है। क्योंकि उनके संतान नहीं थी तो उन्होंने भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था। जरूरी नहीं है कि हम जन्म दें वही हमारा पुत्र है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भगवान की भक्ति और भगवान मानने का सब्जेक्ट है, ये प्रेम का सब्जेक्ट है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। मान लेंगे तो सब बढ़िया है, नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। मान लेने से तो रिश्ते बन जाते हैं। लोग कहते हैं ये मेरे धर्म का भाई है, लोग कहते हैं ये मेरी धर्म की माँ है, लोग कहते हैं ये मेरे धर्म की बहन है। तो मान लिया तो बन गया, और नहीं माने तो फिर कौन किसका है। बस यही एक रिश्ता गोविंद से भी जुड़ जाए, भगवान से भी एक रिश्ता जुड़ जाए, और वही रिश्ता जोड़ने आज हम यहाँ आए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। ईश्वर सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो।
वो सत्य है। हम और आप परिवर्तनशील हैं, है ना। अच्छा, आपके दादा के दादा के दादा हैं? आपके दादाजी के दादाजी हैं क्या अभी? आपके हैं? नहीं है। हमारे दादा के दादा सब चले गए, लेकिन आपने भी अपने दादा के दादा से पीढ़ी बाई पीढ़ी सुना होगा कि वो भी कभी जगन्नाथपुरी आए थे। वो भी जगन्नाथ भगवान का दादा परदादा तो नहीं रहे, पर दादा परदादा के जमाने में भी भगवान थे कि नहीं? हाँ या ना? थे। तो हम बदल गए, पर भगवान बदले। इसलिए ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर सत्य है, कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी बदलते नहीं है। भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है। भगवान का दूसरा स्वरूप चित्त। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान कहाँ रहते हैं भैया बताओ? भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं तो फिर एक्सरे करा लेते हैं। यहाँ होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। एक्सरे में तो सब आता है। बताओ किस किस के हैं? एक्सरे करवा लेंगे, पास में ही है। आएंगे एक्सरे में, आएंगे कि नहीं? बोलो मेरी माँ। लोग कहते हैं भगवान यहाँ है। भगवान यहाँ नहीं होता। ना भगवान मंदिर में होते हैं, ना तो तीर्थों में भगवान होते हैं। फिर कहाँ? बोले भगवान विश्वास में होता। प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने जाकर प्रहार किया तो उस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए कि नहीं? तो भगवान खंबे में नहीं थे, भगवान तो भक्त के विश्वास में थे। जहां विश्वास होगा वहां ईश्वर होगा। यदि विश्वास है तो भगवान यहां है, और विश्वास नहीं है तो कहीं नहीं। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ कर दिखा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था। विश्वास है तो भगवान सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट मोहि में जाना। तो भगवान यहाँ है, यहाँ है, ऐसे नहीं। केवल विश्वास। देखना यह है कि आपके हृदय में उनके प्रति विश्वास कितना। शबरी को विश्वास था। पूरी जवानी पूरा बुढ़ापा गुजार दिया इंतजार में कि राम जी आएंगे जरूर, और उस विश्वास को भगवान ने टूटने नहीं दिया। देर कितनी लग गई, आए। पेड़ की डाल पर कौआ बैठा, शबरी माता पूछती है, शबरी माता कहती है, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने पूछा राम जी आएंगे क्या करोगी? शबरी कहती है राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे, और राम जी को हाथों से, राम जी को अपने हाथों से बेर हम खिलाएंगे।
राम जी आएंगे, उन्हें बिठाएंगे और बेर लाकर प्रेम से खिलाएंगे। बस कौआ तू ये बता दे कि बोल 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 कागा राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई। विश्वास में ही इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को पहचान सकता है। अहंकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को पहचान सके। इसलिए अहंकार का त्याग करके विश्वास को परिपक्व कर लीजिए। सतचित आनंद भगवान के तीसरे स्वरूप का नाम है आनंद। आपको आवाज आ रही है? ठीक आवाज आ रही है? ठीक। ईश्वर के तीसरे स्वरूप का नाम है आनंद। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? कृष्ण, राम, जगन्नाथ, इन सब का पर्याय है आनंद। ईश्वर का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का एक नाम है आनंद, उन्हें आनंद कहकर भी बुलाया जाता है। ईश्वर का नाम ही आनंद है। और सच्चाई तो ये है कि भगवान से ना सब प्रेम करते हैं। कोई डायरेक्ट प्रेम करता है, कोई इनडायरेक्ट प्रेम करता है। कैसे? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? आनंद। सोएंगे किसके लिए? आनंद के लिए। खाएंगे किसके लिए? आनंद के लिए। यात्रा करेंगे किसके लिए? आनंद के लिए। अच्छा, चींटी चल रही है किसके लिए? सामने लड्डू रखा है, चींटी दौड़ रही है। चींटी से पूछो क्यों दौड़ रही हो? बोले लड्डू है, लड्डू खाएगी, क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। चींटी चल रही है आनंद के लिए, हाथी चल रहा है आनंद पाने के लिए। मतलब चींटी से लेके हाथी तक लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चाह रहे हैं। पर आनंद नाम किसका है? कृष्ण का। तो वो इनडायरेक्ट भगवान को ही तो चाह रहे हैं। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो। मच्छर भी आपके ऊपर बैठा है। किसी ने मच्छर से पूछा क्या चाहते हो? बोले आनंद चाहते हैं। तो आनंद तो सब चाहते हैं। कोई ये कहे कि मैं भगवान से प्रेम नहीं करता, मैं भगवान को नहीं चाहता ना, सब भगवान को चाहते हैं। जो आनंद है ना, वो भगवान का ही स्वरूप है। कभी कभी आपको बहुत आनंद आता है, खाने में, सोने में, कुछ भी आनंद आता है। वो आनंद क्या है? बोले वो ईश्वर ही कभी कभी आपके भीतर आकर के आपको आनंदित करते हैं। जैसे गुलाब के बगीचे से कभी हवा आए ना तो वो खुशबू लेकर आती है। कभी नाला नाली से हवा गुजरती हुई आए ना तो वो दुर्गंध लेकर आती है। ऐसे कभी कभी जब ईश्वर आपके भीतर समा जाता है तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। आज तो आनंद आ गया। वो आनंद क्या है? बोले वो भगवान ही आपके भीतर आ गए, आनंद आ गया। ईश्वर का नाम ही आनंद है। अच्छा, भगवान करते क्या है? उनका काम धाम कुछ होगा कि दिन भर बैठे ही रहते हैं? भगवान क्या करते हैं मैया जी? अच्छा, आपको नींद आए तो आप आराम से ले लेना, हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग थके हुए हैं, आज की छूट है। भगवान का नाम आनंद तो है। भगवान करते क्या है? भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये काम भगवान के रोज का है। अच्छा, भगवान आपका घर होगा, महाराज जी ये हमारा पता है, हमारा घर है, ये हमारा ऑफिस है। भगवान का ऑफिस कहाँ है पता है आपको? आज मैं आपको भगवान के ऑफिस का पता बताऊंगा। ऑफिस मिलते ही हैं वहां, बिल्कुल मिलेंगे 100%। ईश्वर ने ऑफिस कहाँ बना रखा है? भगवान का ऑफिस है माँ का पेट। माँ होती है ना आपकी, मेरी माँ का जो उधर होता पेट, भगवान माँ के पेट में ही रहता है, क्योंकि वो यहाँ बैठकर ही आपको और हमें बनाता है। कहाँ बनाता? बताओ, आपको कहाँ बनाया?
आपको भगवान ने कहाँ बनाया? सही जगह पे आंख फिट करी। हाँ? भगवान पता नहीं कहां से लाते, आंख लाई लगा दी, कान लाई लगा दिए, नाक लाई चिपका दी और सही जगह पर लगाई। सोचो नाक कहीं और लगा दी होती तो, ये आंख यहां लगा दी होती तो, कान कहीं और लगा दिए होते। मतलब कोई तो है जिसने आपको यहां बैठकर सही तरीके से हाथ पांव आंख कान नाक ओके कर दिया। जब आप ओके हो गए, तैयार हो गए, तो 9 महीने में बाहर कर दिया। चलो, कोई तो है। तो भगवान कहां बैठता है? और यहां ही बैठकर भगवान हम सबको बनाता है। अच्छा, बनाता है, बना के छोड़ दिया, काम खत्म ना। अब बाहर आ गए हम और आप, अभी भगवान का काम खत्म नहीं हुआ। जैसे ही आप बाहर आए तो भगवान ने तुरंत मां के आंचल में दूध डाल दिया, क्योंकि हम आए हैं, मर नहीं जाएंगे। तो मां के आंचल में दूध आ गया, पियो। अच्छा, लोग कहते हैं मां के पेट से थोड़ी सीख के आए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हम बहुत सारी चीजें मां के पेट से ही सीख कर आते हैं। उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? मां के स्तनों में दूध तो आ गया, पर उस दूध को पीना है, ये भगवान ने सिखा के भेजा कि नहीं? तुरंत का पैदा हुआ बच्चा यदि वो मुंह ना चलाए तो क्या मां का दूध पी पाएगा? मां का दूध यदि आप मुंह ना चलाओ तो क्या पी सकते थे? तो भगवान ने भेज दिया ना आपको ज्ञान देके कि दूध तो मैं भेजूंगा, पर मुंह चलाना तुझे ही पड़ेगा। तो मुंह चलाना भगवान ने सिखा दिया और आपने मुंह चलाना सीख लिया। तो बताइए, आपने मुंह चला करके पेट अपना भर लिया और इतने में काम पूरा नहीं हुआ। अब भगवान का आगे का काम, जब आपने जन्म लिया था तब आपके दांत नहीं थे, थोड़े दिनों बाद भगवान ने दांत देने शुरू कर दिए और दांत दिए बढ़िया से। इसके बाद भगवान को लगा ये दांत कमजोर पड़ रहे हैं, तो भगवान ने 5 साल 6 साल में गिरा के बढ़िया कंपनी वाले लगवा दिए जो बुढ़ापे तक चलेंगे। चिंता है या नहीं? केवल जन्म दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं, पालन कौन करता है? सच्चाई तो यही है कि वो जन्म से लेकर आज तक आपका पालन करने वाला वही है। अब आपने अपने आप को बना लिया कि अब हम सेल्फ हो गए, सब काम करने लगे, 2 पैसे कमा लेते हैं, महाराज जी हम कर रहे हैं सब काम, ये पूरा परिवार हम चला रहे हैं, ये सारा काम हम कर रहे हैं। ये कहने वाला व्यक्ति गलत कहता है। आप भले भी कितने बड़े बन जाओ, सब कुछ कर लो, पर कुछ काम तो आज भी ईश्वर ही करता है। अभी आप विचार करो कि हमारे भीतर से आत्मा निकल जाए तो आप क्या कर लोगे, मैं क्या कर लूंगा? तो पावर तो उसी ने दे रखा है। आप देख रहे हो तो अपनी शक्ति से नहीं, सुन रहे हो तो अपनी शक्ति से नहीं, बोल रहे हो तो अपनी शक्ति से नहीं, बैठे हो तो अपनी ताकत से नहीं। आत्मा निकल जाए अभी बैठे बैठे गिर जाएंगे हम। हाँ, तो वो आत्मा जो है, वो पावर जो है ईश्वर ने तो दे रखा है। आपके मेरे वश का होता तो हम तो कभी मरते ही नहीं। यदि हमारे और आपके वश में होता और पैसों से यदि वो आत्मा मिलती तो आज बहुत सारे लोग खरीद लेते। इसका सीधा अर्थ है कि सृष्टि का संचालन करने वाला यही है जिसे हम जगन्नाथ कहते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ा है, जो जगत के नाथ हैं वही तो जगन्नाथ हैं। आपके नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूर्वी द्वार आपने देखा होगा, जहां बाहर बहुत बड़ा गरुड़ स्तंभ लगा, वहां पर सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों के नाम से ये कीर्तन बनी है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो कीर्तन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये भगवान जगन्नाथ के मंदिर की सीढ़ियों का नाम है। गरुड़ स्तंभ जो है पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार जो है वहां से जब आप मंदिर की ओर आते हैं तो सीढ़ियां हैं। जहां आज हम गए दर्शन किए, वहां से आगे वाली सीढ़ियां, उन सीढ़ियों का नाम है, एक सीढ़ी का नाम है श्री। सीढ़ियों के नाम से ही ये कीर्तन बना।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीढ़ियों, एक सीढ़ी का नाम श्री है, एक सीढ़ी का नाम कृष्ण है, एक सीढ़ी का नाम गोविंद है, एक सीढ़ी का नाम हरे है, ऐसा पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा वो सीढ़ियां। उन सीढ़ियों में लेटने की बड़ी महिमा है। सतचित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि है तब, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना, ये सारा काम भगवान का है। हाँ, इसलिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपने हमें जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरा नहीं, भगवान का दिया प्रसाद है। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उनके तमाम दुखों का नाश कर देते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है। एक आदमी करोड़पति, खाते क्या है? दाल का पानी, रोटी भीगा भीगा के। हमने कहा बढ़िया खाओ, घी चिपड़ के चकाचक। महाराज जी ज्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। भगवान का भी संतुलन तो देखिए। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता। भगवान कहते हैं तुम खा ही नहीं सकते, जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना खा लिया, खत्म। एक सज्जन बोले गुरुजी हमें शुगर है, हम मीठा नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते। हमने कहा शुगर तो बहाना है, सच्चाई तो यह है कि मिठाई तुम्हारे खाते की तुमने पूरी खा ली, अब तुम्हारे खाते की बची नहीं। हाँ? कोई तन दुखी, पैसों की कमी नहीं है पर तन परेशान करता। कोई मन का रोगी है, मन की पत्नी मानती नहीं, बेटा मानता नहीं, मन परेशान। घर में कमी किसी चीज की नहीं है पर मन परेशान करता है। मन के रोगी हैं, बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता। और कोई धन के बिना परेशान है। सुखी कोई नहीं है। बोले सुखी कौन? जो भगवान की शरण में है, जिन्होंने भगवान को अपना मान लिया है, बस वही सुखी है, बाकी सारे लोग दुखी। अच्छा, सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। अब आप कहेंगे महाराज जी काम तो हमारे बहुत होते हैं, काम करें कि भगवान को याद करें? हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप काम छोड़ दीजिए, काम बराबर करिए, पर काम के समय भी भगवान को याद रखिए। अच्छा, आप काम करते समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को याद रखते हैं कि नहीं? मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है। आप लोग काम करते समय भी अपना परिवार याद रखते हैं कि नहीं? यदि काम करते समय पत्नी को याद रख सकते हैं, पुत्र को याद रख सकते हैं, तो भगवान को याद रखने में प्रॉब्लम क्या है? काम करते समय उन्हें याद रखना है,
ईश्वर को देखना है। जब भीम भैया जरासंध से युद्ध करने लगे तो जरासंध से युद्ध करते करते 27 दिन हो गए। जरासंध ने इतनी पिटाई लगाई भीम भैया की नस नस ढीली पड़ गई। एक दिन भीम भैया अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाने लगे। भगवान बोले भैया कहां जा रहे हो? भीम भैया बोले आपका तो क्या है, बैठे रहते हो, वो जरासंध हमें बहुत मारता। भगवान बोले कि आप जब युद्ध करते हो तो आप हमारी तरफ देखते क्यों नहीं? कल हमारी ओर देख लेना बस। 27 दिन तक भीम भैया पिटते रहे जरासंध से। 28वें दिन युद्ध करते समय भगवान को देखा तो भगवान ने तिनका उठाया और तिनका उठा के बीच से फाड़ दिया। एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को बीच से फाड़कर भीम भैया ने दाहिना भाग बाएं में, बायां भाग दाएं में फेंक दिया। जरासंध मर गया। 27 दिन तक जो काम नहीं हो सका, एक दिन में वो काम हो गया। कैसे हो गया? बोले काम करते समय कृष्ण को देख लिया। बस आप जो काम करते करते थक जाते हैं उसी काम को करिए, पर काम करते समय ईश्वर को देखते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस नजर कृष्ण पे रहे। गोविंद काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गात। भैया जी ये 100 पीस में रखा आपने, रखा है, चालू नहीं है ये। लो अब डोरी डाल रहा है ज्यादा। ये हालत है भारत की। रखा है। तुमको सुनाई नहीं पड़ेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अब ये नाम जपते जपते करे होते तो बढ़िया होता, नाम जपते ही नहीं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मन बिनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कभी कभी याद आएगी। तो भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, सारे दुखों का नाश करना। जो भगवान की शरण में चला जाता है वो कितना भी बड़ा पतित हो वो पावन हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम है पतित पावन। वो पतितों को क्या करते हैं? पावन करते हैं। उनका नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गौ माता को। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो वो बछड़ा मलमूत्र से लिपटा होता है, भीगा होता, गंदा होता है। फिर गाय क्या करती है? चाट चाट करके उसे पवित्र कर देती है। अच्छा, बछड़ा खुद पवित्र नहीं हो सकता, गाय चाट कर ही पवित्र करती है। ऐसे हम में इतनी योग्यता नहीं है कि हम पवित्र हो सकें। वो तो भगवान कृपा करेंगे तो कभी ना कभी काम क्रोध लोभ मोह को हम जीत पाएंगे। नहीं तो हमारी ताकत नहीं है कि हम काम को, क्रोध को, लोभ को। अब कोई कहे कि हमने काम जीत लिया तो काम हम कभी नहीं जीत सकते। हाँ, यदि भगवान कृपा करें तो संभव। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ कोई जीतता नहीं है। जैसे दवाई लेते रहो ना तो डायबिटीज कंट्रोल रहती है, शुगर कंट्रोल रहती है, उसकी परमानेंट दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेते रहोगे तो कंट्रोल रहेगी। ऐसे ही भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, सत्संग करते रहोगे तो काम, क्रोध, लोभ ये कंट्रोल रहेंगे। और यदि ने आपने भगवान का भजन छोड़ा तो ये आपके सिर पे चढ़ जाएंगे।
फिर काम नचाता है, फिर लोभ नचाता है, फिर हमारी बुराइयां नचाने लगती हैं। इसलिए भगवान की बूटी, भजन की बूटी, कीर्तन की बूटी लेते रहो, काम ना छोड़ो, काम के साथ राम को भी ना छोड़ो। ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हुए आइए चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संत बैठे हैं। इन 88,000 संतों के बीच में एक संत बैठे हैं जिनका नाम है सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को खड़े होकर सभी संतों ने प्रणाम किया। संत जी आपकी जय हो। सबने नमस्कार किया। सूत जी से प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने, प्रभु हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते। शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी को नमस्कार किया। कहा प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, ऐसी कथा सुनाइए। ठीक है, सुनिए। भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदादुना। कथा हमारी भक्ति बढ़ाती है, कथा हमारा ज्ञान बढ़ाती है, कथा हमारा वैराग्य बढ़ाती है। जीवन में तीनों चीजें होना आवश्यक है, भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। एक है दूसरा नहीं है तो काम बिगड़ जाएगा। भक्ति तो होनी चाहिए पर साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। एक मैया माला जप रही थी, एक मैया माला जप रही थी। अब माला जपने बैठी तभी बहू ने चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया और बहू पड़ोसन से गप्पे लड़ाने लगी। अब चूल्हे का दूध उफनने लगा। अब सास की नजर पड़ी कि दूध उफन रहा है। अब वो माला जप रही थी, मंदिर पास में ही था रसोई से। अब वो नजर उठाई तो दूध उफन रहा था। अब उसने जल्दी से कपड़ा हटाकर देखा